अस्सलामुअलैकुम। साइंस लर्निंग रिसोर्सेज की वीडियो में आपका खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा सिलेबस रिडक्शन ऑफ 10th क्लास। तो सबसे पहले ये मैंने बहुत ज़्यादा बच्चों से सुना है, अपने से ये चीज़ कह रहे हैं कि सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। तो मैं आपको बताऊं सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ। अभी तक कोई इस तरह से नोटिफिकेशन नहीं आया, क्योंकि जो हमारी ओरिजिनल साइट्स हैं जिसको BISC कहते हैं, इसके ऊपर कोई भी इस तरह का नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपका सिलेबस हम रिड्यूस कर देंगे। फर्दर मोर जिसकी 9th में सप्ली थी, उसके 10th में भी सप्ली ही क्लियर करनी पड़ेगी। तो ये नहीं है कि अगर आपकी सप्ली है आप फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन लेना शुरू कर देते हैं। तो अच्छा, आप 10th के लिए बुरी खबर ये है कि तो 10th के पेपर होते हैं, आपको पता है मार्च में पहले होते हैं हमारे पास 10th के होते हैं पेपर, फिर होते हैं हमारे पास 9th के, फिर हमारे पास होते हैं सेकंड ईयर के, फिर होते हैं हमारे पास फर्स्ट ईयर के पेपर होते हैं। तो इस तरह से हमारी एक चीज़ चलती है। तो देखें, मार्च के स्टार्ट में अगर आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, तो अब अगर आप देखें हमारे पास है सितंबर है, हमारे पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी और मार्च में पेपर। तो देखें आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स है आपके पास सिर्फ। तो 6 मंथ में आपने होल बुक कैसे आप सारा कुछ करेंगे? तो ऐसे है कि बहुत से बच्चों ने अगर तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेजेस के सिर्फ स्कूल के मुंतज़िर हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या है, ये जो 6 मंथ्स हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं अगर उन्होंने होल बुक याद करनी है, क्योंकि होल बुक उनसे बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि 6 मंथ्स का टाइम बहुत ज़्यादा कम है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाएंगे तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन तक ये बात पहुँच सके कि 6 महीनों में पूरी बुक्स नहीं होने वाली। तो 6 मंथ्स आर नॉट इनफ। तो 6 मंथ हमारे लिए बहुत ज़्यादा कम है। अगर आपने तैयारी शुरू कर दी है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत से जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या है, उनको ये तरीका भूल गया हुआ है कि वो किस तरह से पढ़ते थे। 9th के बाद उन्होंने बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिया हुआ है। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी तक तो कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ। तो पिछले जैसे आपने देखा था, एक स्कीम होती है, स्कीम के मुताबिक आपको पेपर आता है। तो मैंने तो यही सुजेस्ट किया है कि जिस तरह से प्रीवियस ईयर का जो स्कीम आती थी, स्कीम में हमें बताया जाता था कि फ़लाँ चैप्टर 1 से हमारे पास लॉन्ग आने हैं और इतने शॉर्ट आने हैं। तो हमें भी इस तरह से अभी हमें स्कीम दे दी जाए जिसमें बता दिया जाए यार चैप्टर 1 से कुछ भी नहीं आना, यहाँ पे चैप्टर 1 से आना है तो आप MCQs वगैरह कर लें। तो ऐसे ही हमारे पास 2-3 चैप्टर स्किप हो जाएंगे। तो ऐसे अब बच्चों ने स्टार्ट किया हुआ है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर्स हैं उनको रखें, जो बाकी चैप्टर्स हैं आप उनको स्किप कर सकते हैं। तो ये मेरा आपके सामने एक मुतालबा है कि मैं बच्चों को यही कहूँगा कि बच्चों आप इस तरह को इसको शेयर करें ताकि उनको पता चल सके। ये हमारा उनके सामने एक मुतालबा है कि आप जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं उनको आप इस तरह से स्किप कर सकें और इस तरह से हमारी स्कीम लेके आएँ ताकि हम 6 मंथ्स में अपने इन चैप्टर्स की अच्छी तरह तैयारी कर सकें। इस तरह से जो हमारे पास ये जो साइंस सब्जेक्ट है इसमें ऐसे हो जाएगा, जो आर्ट्स के मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारे पास जनरल साइंस आ जाता है, यहाँ पे मैथ आ जाता है, जो आर्ट्स में आपको मुश्किल लगते हैं, तो उसमें भी मैं ये कहूँगा कि जो इस तरह से मुश्किल हैं उनके भी एक स्कीम लेके आई जाए, जिसकी वजह से क्या हो, आपको पता हो कि मेरे पास सिर्फ 6 मंथ का टाइम और मैंने सिर्फ इतने चैप्टर तैयार करने हैं, जिसकी वजह से आपके नंबर भी अच्छे आ जाएंगे। तो ऐसे अगर ऐसे ना हो सका तो आप फिर भी आपने स्कीम को बहुत अच्छी तरह देखना है, क्योंकि अगर हमारा ये मुतालबा गवर्नमेंट तक ना पहुँच सका तो हम क्या करेंगे, हम किस तरह से अब अपने नंबरों के लिए पढ़ेंगे या लड़ेंगे। तो बहुत आगे ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो अब इस तरह से और ज़्यादा कंपटीशन हो जाने वाला है। जिन्होंने शुरू कर लिया पढ़ाई, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं जिस तरह से वो 9th की करते थे। तो मेरा यही मुतालबा है, गवर्नमेंट से भी मेरा यही मुतालबा है कि आप क्या करें, आप सिलेबस को कम कर दिया जाए, क्योंकि बच्चों से 6 मंथ्स में नहीं हो पाना। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी बात वहाँ हुक्मरानों तक पहुँचा दें कि काइंडली बच्चों का सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाए। अगर आप कहते हैं मैं आपको इस तरह से पूरी स्कीम बता दूंगा किस तरह से आप अपना मैनेज कर सकते हैं। तो हुकूमत में बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो कि बहुत अच्छी आपको स्कीम भी बता देंगे कि किस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हो बच्चों का सिलेबस। तब तक इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।